नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम जो आज टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है पटाखे। दिवाली आ चुका है, लगभग 2-4 दिन बाकी है। दिवाली के अंदर हम सब पटाखे तो फोड़ते ही है। पटाखे फोड़ने में काफ़ी आनंद भी आता है, लेकिन वास्तविकता क्या है? इस आनंद के पीछे कौन कौन से नुकसान है जिसकी ओर हम ध्यान नहीं देते। आज हम उन्हीं नुकसान के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर हम पटाखे फोड़ने के क्या फ़ायदे हैं। फिर हम इसके नुकसान के बारे में चर्चा करेंगे। और हाँ, अगर हम तराजू पे तौले इस तरफ फ़ायदे और इस तरफ नुकसान, तो नुकसान जो है वो ज़्यादा है और फ़ायदे कम है। इसलिए इस मामले में कि फ़ायदा है या नुकसान है पटाखे फोड़ना, तो ज़्यादातर मामले में नुकसान ही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम इस टॉपिक पर आते हैं कि पटाखे फोड़ने का फ़ायदे क्या है। इस दिन यानी कि दीपावली के दिन श्री राम प्रभु जी अयोध्या लौटे थे, यानी कि उन्होंने अपना जो वनवास है वो पूरा कर लिया। उनका जो पिता का जो आज्ञा था उन्होंने पूरा कर लिया। सभी कष्टों को भोग करके वे अपने घर पे लौटे हैं। तो ऐसे महापुरुषों का सम्मान करने के लिए पटाखे जलाए जाते हैं, बम फोड़े जाते हैं और जश्न मनाया जाता है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, एक तो फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा कि जो हमारे आसमान है वो हमें रंग बिरंगा नज़र आता है और हमें काफ़ी अच्छा माहौल नज़र आता है। अपने आसपास काफ़ी खुशी का माहौल छा जाता है। ठीक है, तो ये तो थे दो फ़ायदे। अच्छी बात है, पटाखे जलाओ, ठीक है, लेकिन हमें इसके कुछ नुकसान जो है उसके बारे में भी चर्चा करने की आवश्यकता है। अब इसके नुकसान क्या क्या है? सबसे पहला नुकसान जो घिसा पीटा है, सबसे हम सुनते आए कि इससे पोल्यूशन होता है, मत जलाओ, पोल्यूशन है। तो ये सिर्फ घिसा पीटा वाक्य नहीं है, बल्कि रियलिटी है। पोल्यूशन होता है कई मामलों में, कई स्थान पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। और दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर लोगों पर पैसे कोई कमी नहीं है, आराम से पटाखे जला जला के पोल्यूशन फैलाते हैं। तो पोल्यूशन से हमें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो लोग जो बीमार है, जो पीड़ित है, जो बूढ़े, जो बुजुर्ग है, आप सोचिए पहले से ही कितनी अधिक पीड़ा में है और ऊपर से हमारे इन कारनामों की वजह से उनको कितनी पीड़ा होगी, कितना नुकसान होगा, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु तक हो सकती है। हमारे चंद पल के लिए जो हमें खुशी मिलेगी पटाखे जलाने से, उससे किसी और व्यक्ति जो कमज़ोर है, जो शारीरिक रूप से कमज़ोर है, उनका कितना नुकसान हो सकता है, उनका जीवन समाप्त कर सकता है। पहला नुकसान तो ये है। तो आइए दूसरे नुकसान की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप बच्चे लोग जब पटाखे जलाते हो, अच्छी बात है, लेकिन जब आप उसके नज़दीक जाते हो, हम प्रिकॉशन भी लेते हैं, सावधानी भी बरतते, लेकिन फिर भी कई बार पटाखे से दुर्घटना हो जाती है। बच्चों का हाथ जल जाता है, किसी के सिर में लग जाती है, कोई ना कोई परेशानी होती है और पटाखे खतरनाक भी है। ठीक है, तो इसको जलाते समय बहुत सेफ्टी रखना पड़ता है। दूसरा नुकसान तो ये है। और तीसरे नुकसान की तरफ हम आते हैं। तीसरा नुकसान ये है कि मिलता क्या है भाई पटाखे से? पैसे फूकते हो, इसमें पैसे खर्च होते हैं, बहुत महंगे महंगे पटाखे आते हैं। और पटाखे से नुकसान मतलब कि आप एक तरह से ये समझ लो जहर खरीदने के लिए महंगे महंगे जहर खरीद रहे हो पैसे देकर, क्या फ़ायदा? तो ये है नुकसान। तो जो नुकसान है वो ज़्यादा है और फ़ायदे हैं वो कम है। तो मेरी अगर मेरी आप पर्सनल एडवाइस अगर पूछो, तो मैं तो यही कहूँगा कि पटाखे ना जलाओ और खुशी मनानी है। प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौटे, इतने अच्छे महापुरुष जिन्होंने संसार में अच्छा जो आदर्श होता है उसकी स्थापना की, ऐसे महापुरुषों का स्वागत कीजिए। लेकिन और भी कई तरीके हैं, हमें समझदार बनना है, ना कि पागल हो जाना है खुशी हमारी। समझदार बनिए, खुशी मनाने के बहुत से तरीके होते हैं। आप मिठाइयाँ खाइए, अपने रिश्तेदारों से बातें कीजिए, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अपने पड़ोस में भी प्रसाद बांटिए, बहुत से तरीके होते हैं खुशी मनाने के। दीप जलाइए। तो मेरी पर्सनल एडवाइस है, आप पटाखे ना जलाएं, इससे नुकसान होगा, आपके हाथों खतरा होगा, पैसे की बर्बादी होगी, पॉल्यूशन होगा और समाज का नुकसान होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो मैसेज आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। धन्यवाद।